गैस सिलेंडर और एक माँ का ऐसा फैसला जिसने सिर्फ उसके घर की नहीं पूरे मोहल्ले की सोच ही बदल दी। जब उसके बच्चे भूख से रो रहे थे तब उसने जो किया वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। पूरी कहानी को समझने के लिए अंत तक बने रहें। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों के बीच एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जहाँ रहती थी सीमा। सीमा की दुनिया बहुत ही छोटी थी लेकिन उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत ही बड़ी। 2 छोटे बच्चे और एक टूटी हुई जिंदगी। कभी वो भी खुश रहा करती। एक दिन सुबह कुछ सामान्य था लेकिन किस्मत कुछ और ही सोच चुकी थी। सीमा रसोई में गई। गैस जलाने के लिए जैसे उसने नॉब घुमाया आग जली नहीं। उसका दिल बैठ गया। उसने सिलेंडर को उठाकर देखा तो खाली था, पूरी तरह से खाली। पीछे से उसके बेटे राहुल की आवाज आई, माँ खाना दो ना। सीमा की आंखें भर आती है। बस बेटा अभी लाई। लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं। पायल धीरे से बोली, माँ हमें बहुत भूख लगी है। ये शब्द सुनकर सीमा का दिल जैसे टूट गया। सीमा कुछ देर सोची और फिर पड़ोसी के घर गई। उसने कहा, दीदी थोड़ी गैस दे दो। पड़ोसी ने कहा, हम नहीं दे सकते। ये कहते ही उसने दरवाजा बंद कर ली। अब जैसे सीमा की उम्मीद भी बंद हो चुकी थी। फिर सीमा ने अपने घर से पुराना चूल्हा निकाला और उसे जलाया। धुआं पूरे घर में फैल चुका था। बच्चे खांसने लगे थे, परेशान हो चुके थे। बच्चों ने कहा, माँ सांस नहीं आ रही। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। बच्चे भूख से सो गए थे। सीमा छत पर अकेली बैठी थी। क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? वो खुद से एक सवाल किए जा रही थी। उसने अपना मंगलसूत्र अलमारी से निकाला, देखा और शादी की यादें, खुशियाँ सब आंखों के सामने आ गई थी। अगले ही दिन सीमा बाजार जाती है मंगलसूत्र लेकर उसे बेचने। आंसू आंखों से गिरते रहते हैं लेकिन वो रुकती नहीं है। बच्चों की खुशियाँ के लिए वो मंगलसूत्र बेच देती है और फिर वो पैसे लेकर घर आती है। फिर नया सिलेंडर लेती है और घर में खाना बनाती है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है लेकिन माँ का दिल रो रहा होता है। मोहल्ले में धीरे धीरे खबर फैलने लगती है, सुना तुमने, सीमा ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया है। एक पड़ोसी औरत चौंक जाती है, कहती है, क्या सिर्फ एक गैस के लिए? दूसरी कहती है, हाँ, बच्चों को भूखा देख नहीं पाई। धीरे धीरे लोग सीमा के घर के आगे जमा होने लगते हैं। सीमा दरवाजे के पास खड़ी थी। सीमा की नजरें झुकी हुई थी। आंखों में शर्म नहीं थी, बस दर्द था। तभी वही पड़ोसी जिसने उसे मना किया था धीरे धीरे आगे आती है। उसकी आवाज कांप रही थी, सीमा मैंने उस दिन दरवाजा बंद कर दिया था। सीमा चुप रही। भीड़ में सन्नाटा छा गया था। वही पड़ोसी रोते हुए कहती है, अगर मैं उस दिन थोड़ी सी गैस दे देती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता बहन। सीमा ने धीरे से उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी एक आदमी कहता है, हम सब दोषी हैं, हमने देखा है पर मदद नहीं की। एक औरत कहती है, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं लेकिन इंसान की मदद करना भूल जाते हैं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर किसी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ पछतावा था। भीड़ से एक छोटा सा बच्चा आगे आता है। उसके हाथ में छोटा सा पैकेट बिस्किट का होता है। वो सीमा के बच्चों के पास जाकर कहता है, ये लो, मेरे पास इतना ही है। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी माँ ने उसे रोका नहीं बल्कि खुद आगे बढ़कर बोली, आज से कोई भी बच्चा इस मोहल्ले में भूखा नहीं सोएगा। ये सब सुनकर सब चौंक जाते हैं। मोहल्ले का एक बुजुर्ग इंसान आगे आता है और वो अपनी लाठी जमीन पर टिकाकर कहते हैं, आज हम सब मिलकर एक फैसला करेंगे। सब उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। उन्होंने कहा, आज से इस मोहल्ले में एक साझा रसोई बनेगी जिसमें हर घर से थोड़ा थोड़ा राशन आएगा और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। भीड़ में हलचल हो जाती है। फिर एक आदमी कहता है,
मैं हर महीने आटा दूंगा। दूसरा कहता है मैं दाल दूंगा। और एक औरत कहती है मैं खाना बनाने में मदद करूंगी। धीरे धीरे हर कोई आगे आने लगता है। अगले ही दिन मोहल्ले के एक कोने में छोटा सा चूल्हा लगाया गया, लेकिन इस बार धुआं नहीं थी, उम्मीद उठ रही थी। औरतें मिलकर खाना बना रही थी, बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे। सीमा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे, खुशी के आंसू थे। सीमा के पास वही सीमा के दोनों बच्चे पायल और राहुल खाना खा रहे होते हैं, खुशी से हंसते हुए। सीमा उन्हें देखकर खुश होकर कहती है, आज मेरे बच्चों को सिर्फ खाना नहीं, प्यार भी मिला है। वही बुजुर्ग इंसान कहते हैं, सीमा तुमने अपना मंगलसूत्र खोया नहीं है बेटा। सब चौंक जाते हैं, तुमने उसे इंसानियत में बदल दिया है। पूरा मोहल्ला तालियों की गूंज से भर जाती है। सीमा रोते हुए कहती है, मैंने सोचा था मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे एक नया परिवार मिल गया है। पूरा मोहल्ला एक साथ खड़ा था, कोई अकेला नहीं था। उस दिन सीमा ने सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं खरीदा था, उसने पूरे मोहल्ले की सोच बदल दी थी। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ। कभी कभी एक माँ का छोटा सा त्याग दुनिया की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। माँ का प्यार कभी हारता नहीं है, वो हर सोए हुए दिल को जगा देता है।